हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोबोटिक पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन की। मेनली आज हम बात करेंगे कि बचे एक सप्ते में हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए होगा जो अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं, मतलब अभी तक बस पढ़ा है लेकिन उतना कुछ इसके लिए ही प्रिपरेशन नहीं किया, कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। यदि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि 7 दिन में आप कुछ कर जाएं। यदि पहले ही किसी और एग्ज़ाम की तैयारी की है या फिर पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिकॉल करना है, तो फिर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं मेनली वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि 7 दिन में ही आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी 100% इस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्लास 10th की भी स्ट्रेटजी वीडियो बना दी है। तो यदि आपके कोई भाई हो या फिर बहन हो या फिर आपका फैमिली में कोई भी हो जिनकी अभी क्लास 10th सीबीएसई की एग्ज़ाम होने वाली है मई में, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो क्लास 10th की मेरी वीडियो है आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पे जा करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर सकते हैं कि वो उसका बेनिफिट्स उठा पाएँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो 3 टीयर्स में होता है। टीयर 1 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। टीयर 2 पेन ऑन पेपर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप हो जाता है। और फिर टीयर 3 टाइपिंग बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ टीयर 1 की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी पहले एग्ज़ाम वही होने वाला है। जिनकी एग्ज़ाम डेट मई में है तो उनके लिए तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन जिनकी स्टार्टिंग वीक्स में ही है अप्रैल में, तो उनके लिए बहुत ही कम टाइम है। तो इसलिए मैं ये 7 डेज का स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। और इसके बारे में आप ये भी जानते होंगे कि इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा इंग्लिश, और फिर तीसरा जनरल रीजनिंग एंड अवेयरनेस, और फिर चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सिलेबस बता के क्या करूँगा वो तो आपको पता ही होगा। यदि नहीं पता है तो आप जाकर के पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार। मैं डायरेक्टली बैठी जी बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें मेनली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। और टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और 1 घंटा ही मिलता है आपको टाइम। और एक गलत होने पर 0.5 मार्क्स कट जाते हैं, मतलब 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। इसमें बात करें हम एनोलॉजी की तो उसके अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं और लेवल भी उसका ईजी होता है। फिर सेकंड बात करें ऑड वन आउट की तो उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका भी लेवल ईजी होता है। फिर सीरीज की क्वेश्चन की बात करें तो उससे भी 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वो भी ईजी लेवल का होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और फिर सीक्वेंस की बात करें तो उससे अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और ये भी ईजी लेवल का होता है। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो वो भी ईजी लेवल का होता है और 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और उसके बाद फिर बात करें वेन डायग्राम एंड सिलोजिज्म की तो उससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस इजी लेवल के देखने को मिल जाते हैं और मिरर इमेज से भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि इजी लेवल के होते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस भी एक आध ही आते हैं और चांसेस भी ज़्यादा नहीं है और मॉडरेट लेवल के भी होते हैं। तो आप वो प्रीफर करिएगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो आपके लिए भी ईजी हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। अभी सिर्फ 7 दिन का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको मैं। यदि 1 महीने की भी स्ट्रेटजी है तो भी आप इन्हीं सब टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि 1 महीने किसी एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा दिन नहीं होता है। और फिर सेकंड बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो उसमें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें अप्रॉक्स सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। 2 क्वेश्चंस तो अप्रॉक्स सभी टॉपिक से आ जाते हैं और सब ईजी से मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है क्लॉज टेस्ट पैसेज से आते हैं। अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी हर बार आ जाते हैं 5 क्वेश्चंस। तो पैसेज अच्छे से आप बनाना सीख लीजिएगा कि आपके मार्क्स आराम से 10 नंबर तो रखे रह जाएँ। और फिर इसमें भी और इजी क्वेश्चंस की बात करें तो आप जैसे सिनोनियम सेंटोनियम्स तो यदि आपको याद है तो आप मार दीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। यदि आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे सिनोनियम सेंटोनियम तो आप याद कर सकते हैं, बस यही कि 20-20, 30-30 डेली के बेसिस पे आप याद करना शुरू कर दें। और स्पेलिंग करेक्शन आप बना सकते हैं ईजिली और ईजी लेवल का होता है और 2 क्वेश्चन इससे भी आ जाएंगे।
और फिर बात करें तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, इन तीनों से भी दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और फिर इन द ब्लैंक से भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं इजी लेवल के, तो इन सब पे आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा जो मेन क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रा से आपको 3 क्वेश्चंस दिख सकते हैं, फिर मेंसुरेशन से भी 3 क्वेश्चंस और बार ग्राफ से भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी इजी लेवल के। सिंपली वो बार ग्राफ देता है और आपको बस उसको एनालाइज करना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ डाटा दिया हुआ है और 5 क्वेश्चंस बना देने होते हैं। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चंस होता है, इसे आपको सिंपली 5 क्वेश्चंस पे 10 नंबर दिला सकते हैं। और फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और फिर बात करें तो ज्योमेट्री से भी आपको 2 क्वेश्चंस और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो भी टॉपिक है परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम्स, टाइम्स एंड वर्क्स, इन सब से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सब इजी लेवल के होते हैं जो आप बचपन में पढ़ चुके हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर नेक्स्ट बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसमें मेनली आपको पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलेंगे और फिर करंट अफेयर्स उससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। और उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, यदि आपकी मजबूत है तो फिर अच्छी है, यदि मजबूत नहीं है पहले से ही तो आप इन दोनों को तो छोड़ ही दीजिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और फिर इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको, ये इससे इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। और फिर वही बात करें हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इन सब से भी एक क्वेश्चंस और बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और कंप्यूटर से भी इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप बस एनसीईआरटी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा एक नज़र, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम की बात करें तो आप डायरेक्टली डेली बेसिस पे 2-2 घंटे हर एक पार्ट को आपको देना ही पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको डेली, जैसे आप सिनोनियम्स एंटोनियम्स रट रहे हैं डेली, उसी तरह से आपको करंट अफेयर्स डेली पेपर पढ़ना ही पड़ेगा और सारे करंट अफेयर्स से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया, यदि कोई और दिक्कत हो रही हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और चाहिए आपको। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।